हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजिटल सॉल्व। तो गाइस आज हम बात करेंगे explodingtopics.com। ये क्या है? बेसिकली गाइस एक टूल है। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं या आप कंटेंट ज़्यादा लिखते हैं, आप सोच रहे हैं कि किस बारे में कंटेंट बनाऊँ, आपको ब्लॉग वगैरह किसी लिखने हैं और आपको अपना टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही एक बढ़िया टूल है, बहुत ही शानदार टूल है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस टूल काम करता है, फ्री टूल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अभी तक काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं इसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है explodingtopics.com और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। सॉर्ट बाय हम डेट कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा पास्ट 5 ईयर्स रखें या पास्ट 2 ईयर्स, इससे कम तो बिल्कुल भी ना रखें, और उससे ज़्यादा आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। और कैटेगरीज आप देख सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसमें से जो भी आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना डेटाबेस में बेसिकली एंटर कर सकते हैं जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटर का सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटर आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली क्या करेगा गाइस, ये सिर्फ एक ग्राफ दिखा रहा है मेरे को, लेकिन ग्राफ में बहुत अच्छी डिटेल्स होती हैं। देखिए 2018 से ये स्टार्ट हो रहा है और 2022 तक ये आया है। और बेसिकली ये देखिए हर मंथ की मेरे को गूगल की एवरेज मंथली सर्चेज यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम करके, दिस इज़ द नंबर ऑफ मंथली गूगल सर्चेज फॉर द टॉपिक इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये दिखा रहा है भी डेटा मेरे को, और मंथली सर्चेज हमें बता रहा है। और मंथ वाइज अगर हमें देखनी है तो 2018 से लेके आज तक कितनी आई हैं वो हमें यहाँ पे क्लियरली मैंशनड हो रखी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमें यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज दिख रही है। ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पे 82% है, यानी कि ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है इस टॉपिक में। तो आपको ये देखना है, ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ग्रोथ अच्छी है इसकी, और फ्यूचर में भी चांसेस हैं कि ये ग्रो करता रहेगा टॉपिक, यानी कि लोग इसके बारे में जो है सर्च करते रहेंगे। और नीचे आके देखते हैं तो ऑलरेडी रिलेटेड टॉपिक्स का ये दिखा देता है हमें, लेकिन मैं इसको हमेशा इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, हमेशा ये तो एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से निकला है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ग्रोथ का चार्ट काफ़ी अच्छा है, 92% ग्रोथ रेट है। तो गाइस अब हमें बेसिकली इसको समझना है, ग्राफ को स्टडी करके अंडरस्टैंड करना है कि हमारे लिए कैसा टॉपिक अच्छा होगा, कैसा टॉपिक हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जो हमें यूज़ करना चाहिए। तो हमें उसी टॉपिक को सेलेक्ट करना है जिसकी ग्रोथ परसेंटेज अच्छी हो, यानी कि फ्यूचर में भी लोग उस टॉपिक पे सर्चेस करते रहेंगे, तभी हमारे लिए नया कंटेंट लिखना उस टॉपिक के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर हमें वहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज 10, 20, 30% लिख रही है या फिर नेगेटिव में दिख रही है, जैसे इधर आपको नेगेटिव में दिख रही है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको। यहाँ पे मैं एक बार नेगेटिव ग्रोथ रेट का एक चार्ट है, ये मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी है ये चार्ट, और लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव है इसकी ग्रोथ टर्म, और सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम है। तो यानी कि ये जो भी टॉपिक है, खाली मेरे को इसके टॉपिक के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव ग्रोथ है इस टॉपिक की, तो मैं कभी भी किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा, कंटेंट मार्केटर को स्पेशली, कि अगर आप नया टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नया कंटेंट जो वो बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो नेगेटिव ग्रोथ रेट है उस टॉपिक की। तो फिर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उसके सर्चेस भी कम होंगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और भी सर्चेस और भी यूज़र्स उसके कम होते जाएंगे, तो उस कंटेंट में इतनी रीच आपको नहीं मिलेगी, उसमें इतनी पोटेंशियल नहीं बची है, तो इसलिए आपको वो टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये टूल इसलिए गाइस बहुत हेल्पफुल हो जाता है आपको ये बताने के लिए कि कौन सा कंटेंट, बेसिकली कौन सी टॉपिक मेरे को सेलेक्ट करना है। अब जैसे इनबाउंड मार्केट में देखता हूँ यहाँ पे, तो पास्ट 5 ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और वॉल्यूम भी इतनी नहीं है। तो अगर मेरे को कोई ऑप्शन होगा कि इनबाउंड मार्केटिंग पे मेरे को कोई कंटेंट लिखना है या फिर किसी और टॉपिक पे, तो मैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे सर्च करूँगा और जिसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी उसी को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे गाइस इनबाउंड मार्केटिंग में 8% ग्रोथ रेट है, B2B मार्केटिंग में आप 50% ग्रोथ रेट देख सकते हैं। तो क्लियर कंपैरिजन यहाँ पे हो जाता है कि B2B मार्केटिंग बेटर टॉपिक रहेगा, ज़्यादा सर्चेस पॉसिबल हैं, ज़्यादा रीच हो सकती है, ज़्यादा वेबसाइट के विजिटर्स मेरे पास आ सकते हैं अगर मैं ये टॉपिक सेलेक्ट करूँ। तो चलिए गाइस एक और टॉपिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि हमें थोड़ा अंदाज़ा लगे कि ये टूल कितना एक्यूरेट है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में, और यहाँ पे हमें मिल गया है टॉपिक, और आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स का ये डेटा है। 2018, 2019, 2020 के स्टार्टिंग तक कुछ भी नहीं था, और जनवरी 1 से ही आप देख सकते हैं इसमें राइज आना स्टार्ट हो गया है, और जनवरी के बाद सीधा मार्च में देखेंगे तो ऑलमोस्ट पीक हो चुका है इसका, यानी कि 90% एकदम से ग्रोथ आई गया है इसमें। और फिर आप देख सकते हैं कि जुलाई को 100% था, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्चेज इसकी जुलाई के टाइम थी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हैं इसने कभी भी इतना ऊपर रिकॉर्ड अपना नहीं तोड़ा है, लेकिन एक बार ये May 1 को
ज़रूर काफ़ी ऊपर आ गया था जब मेरे ख्याल से कोविड की 3rd वेव चल रही थी, तब ये आया होगा इतनी ज़्यादा आगे, और उसके बाद से सिर्फ ये नीचे ही जा रहा है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कोविड वैक्सीन का काफ़ी ज़्यादा सर्चेस होते थे, लेकिन 1-1.5 साल के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रहे, और ख़ास करके अब तो देखें वो बिल्कुल भी सर्चेस जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे ग्रोथ ज़रूर हमें 300% दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ दिखा रहा है अगर हम कंपेयर करें एज टू पास्ट 5 ईयर्स। एक बार मैं इसको पास्ट 2 ईयर्स कर देता हूँ गाइस, तो फिर आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे आप, पास्ट 2 ईयर्स में सीधा 90% नेगेटिव ग्रोथ रेट है। यानी कि इसकी तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी अगर आप सोच रहे हैं कोविड से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट बनाने का, तो कोरोना वैक्सीन से कंटेंट अगर आप बनाएंगे तो उसके चांसेस बहुत कम है, रीच बहुत कम होगी, उसके वेबसाइट विजिटर्स बहुत कम आएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा गाइस कि आप पास्ट 5 ईयर्स, पास्ट 2 ईयर्स का डेटा कैसे देख सकते हैं और ग्रोथ रेट को कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गई इस पूरी टूल की बात, और सबसे अच्छी बात है कि ये टूल फ्री है। लेकिन फ्री है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ही, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होंगे ही। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े बहुत टॉपिक्स आप इसमें सर्च करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मिल जाए। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मैं सपोज़ विंडोज़ 11 के बारे में कुछ सर्च करना है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ और मैं एंटर भी करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एंटर नहीं करने देगा ये। बेसिकली मुझे नीचे से ऐसे ही कुछ सेलेक्ट करना होता है। अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ सर्च करना है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, और आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का खाली अगर कंपनी के बारे में मुझे सर्च करना है तो वो नहीं मिल रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एप्पल भी सर्च करूँगा तो मुझे एप्पल कंपनी के बारे में नहीं मिल रहा है, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के बारे में कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार करके देख लेते हैं। तो बेसिकली यही बता रहा है पास्ट 10 ईयर्स में। मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि कितनी अच्छी ग्रोथ रेट आ रही है। आप अगर परसेंटेज पे जाएंगे तो एक बार हैरान ही हो जाएंगे। 1660% की ग्रोथ रेट है पास्ट 10 ईयर्स की ओवरऑल देखी जाए तो। लेकिन अगर फिर वही बात है पास्ट 1 ईयर पे देखें तो ये थोड़ी बहुत ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट की तरफ आ गई है। तो ये बहुत ही एक हेल्पफुल टूल हो जाता है गाइस आपको ये देखने के लिए कि आज की डेट में क्या टॉपिक है और फ्यूचर होपफुली उस टॉपिक के लिए कैसा होगा। और अगर आपको ग्राफ नहीं पढ़ना है, आपको तुरंत देखना है, तो यहाँ पे देखिए रेगुलर लिखा रहा है, यानी ग्रोथ रेट जो है वो रेगुलर है, ज़्यादा अच्छी ज़्यादा बुरी कुछ भी नहीं है। पास्ट 2 ईयर्स में भी रेगुलर ही बता रहा है, पास्ट 5 ईयर्स में भी रेगुलर ही बता रहा है। लेकिन पास्ट 10 ईयर्स का करेंगे तो आपको पता है एक्सप्लोडिंग ग्रोथ रेट है बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट है। तो इस हिसाब से आपको पता चल जाता है कि अगर मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट मार्केटिंग के लिए ये टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी ग्रोथ रेट फ्यूचर में अच्छी होनी चाहिए। वेबसाइट के व्यूज़ अगर मैं अच्छे से ला पाता हूँ तो लोग इसमें जनरली जो है इंटरेस्टेड होंगे, और ये टॉपिक मेरा अच्छा वेबसाइट विजिटर्स के लाने के लिए काम आ सकता है। चलिए गाइस, जाते जाते एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एप्पल ईयरबड्स यहाँ पे मैंने सर्च करा है, -3% ग्रोथ रेट है, और यहाँ पे वर्ड लिखा रहा है जो है पीक्ड, यानी कि इंटरेस्ट ऑलरेडी पीक्ड है। इसका मतलब हो चुका है कि आप देख सकते हैं नवंबर और बेसिकली जो ये दिसंबर आया है इसके बीच में इंटरेस्ट जो है वो 100% हो चुका था। यानी कि इस टॉपिक का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था सर्चेस का, कह सकते हैं आप गूगल में एवरेज मंथली सर्चेस का, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली डिक्लाइन पे जा रहा है। तो अगर आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक पीक करने वाला है, पीक अभी तक नहीं हुआ है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं पास्ट 10 ईयर्स, पास्ट 5 ईयर्स के डेटा से। तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो वो पीक कब हुआ था और कभी हुआ था या नहीं हुआ था, अभी फ्यूचर में हो सकता है क्या। तो इसलिए आपको गाइस ये बहुत ही ईजिली जो है समझा देता है कि क्या टॉपिक आपके लिए सही है। बहुत ही मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा टूल है। अगर आप कंटेंट राइटिंग के टॉपिक्स के लिए थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, आप यहाँ पे अपने 4-5 टॉपिक्स एंटर करिए, उनका ग्रोथ चार्ट स्टडी करिए पास्ट 2 ईयर्स, पास्ट 5 ईयर्स, पास्ट 10 ईयर्स का, जिसमें आपको फिर रियलाइज़ होता है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ ओवरऑल अच्छी है और फ्यूचर में भी अच्छी होने के चांसेस हैं। उस टॉपिक पे आप कंटेंट बनाइए, उसके हिसाब से अपनी हेडिंग्स रखिए, उस हिसाब से अपने डेटा को वहाँ पे डिस्प्ले करिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। और ध्यान रखिए कमेंट्स में आप मेरे को बता सकते हैं अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट्स ज़रूर करिए। और अगर आप कुछ डिजिटल मार्केटिंग का काम करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्प्ले हो रही है कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग काम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।